Hello students, as you all know, we have completed the chapter first and chapter 2. Hope you all have understood very nicely and no one is having any doubt. So let's come to the next chapter, chapter 3, linear equation in two variable. Students, हम लोग आज linear equation in two variable chapter 3 NCERT का पढ़ेंगे। इसे linear equation होता क्या है? देखिए, लीनियर से ही नाम, लीनियर का मतलब वन होता है। Linear equation in two variables, x is an equation that can be written in the form ax plus by plus c। देखिए, ax plus by plus c इक्वल टू 0। ये इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, दो वेरिएबल x और y, इसमें दो वेरिएबल है। a b c क्या है? रियल नंबर्स है। और एक कंडीशन होता है कि इसमें a और b कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा है। ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 में x और y टू वेरिएबल हो गया। देखिए, यहाँ पे x है और ये, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। ये हमारा दो वेरिएबल्स है। और जो 2 और 3 है, ये क्या है? रियल नंबर है। 4 भी रियल नंबर है। लेकिन अब अब 2 को x का कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है एंड कोफिशिएंट ऑफ y -3 है। तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़। तो देखिए, हमारे पास दो मेथड होता है। पहले ग्राफिकली मेथड होता है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। तो जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी ग्राफिकली मेथड पढ़े थे, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम ग्राफिकली मेथड पढ़ते हैं। तो कैसे ग्राफिकली मेथड क्या होता है, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए, ग्राफिकली सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, let us consider the following system of two simultaneously linear equation in two variable 2x minus y is equal to -1 and 3x plus 2y is equal to 9। हमें दो ये लीनियर इक्वेशन दे दिया है। अब हमें क्या, देखिए, here b assign any value to one of the two variables and then determine the value of the other variable from the गिवन इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन से x और y की मतलब अगर अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। और 2, तो देखिए, इस 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई, मतलब कि देखिए, इसको ट्रांसपोज कर दिए, -y को इस साइड ला दिए, -1 को इस साइड ला दिए, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई हो गया। तो हम y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो देखिए, जब हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो देखिए, 2 पुट किए तो 2 2 या 4 1 5। तो x की वैल्यू जब 0, तो हमें कोऑर्डिनेट दो मिल गया। क्या? एक 0 मिला और एक 1 मिला। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है? 2 मिला है और 5 मिला है यहाँ पे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ से भी 2y इक्वल टू 9 माइनस 3x, यानी 2y इक्वल टू 9 माइनस 3x हो गया। अब इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 या 9, यानी 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो पहला इसका मिला 3, 0 हो गया। और जब हम इसमें -1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो देखिए, +3 हो जाएगा। तो 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? -1 और 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो टेबल हमने बना लिया। अब इन दो टेबल के आधार पर हमें एक ग्राफ बनाना होता है। उस ग्राफ को हम आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट मिला था, एक 0,3 का मिला था और एक 2,5 का मिला था। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये वाला पूरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें हमने 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी तरह से बना लिया। फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक बना लिया हमने। तो यहाँ पे 0 1 2 3 हो गया। तो अब ये 0 3 कोऑर्डिनेट है, ये 2 5 कोऑर्डिनेट है। अब इन 0 थ्रू 3 कोऑर्डिनेट से हमने एक लीनियर, ये देखिए ये वाला जो ये वाली वैल्यू है 0 3 पे गई है और 2 5 पे ये वाली वैल्यू है 2 5 के लिए। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी बनाए थे। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, जो दो हमें एक से दो कोऑर्डिनेट मिला था और दूसरे से दो कोऑर्डिनेट मिला, 4 कोऑर्डिनेट मिला था। इन चारों कोऑर्डिनेट क्या करे, ये एक मतलब एक्सिस पे कट कर रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। कट नहीं कहेंगे, इंटरसेक्ट कहेंगे। तो जब इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब इंटरसेक्ट करेगी तो उसका सिस्टम क्या होता है, जब पैरेलल होगी तो उसका सिस्टम क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये दोनों लाइन कभी इस तरह से पैरेलल भी हो जाए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, हो सकता है कि ये कंसाइड कर ले, इस तरीके से ये कंसाइड कर ले। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोग को ये बताया कि किस तरीके से मतलब कि ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले जैसे अभी एक ग्राफ हम लोग ड्रा किए, उस पर देखिए कि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो वन सोल्यूशन देती है। तो जब वन सोल्यूशन देती है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, वन सोल्यूशन के लिए हम क्या, दिस लाइन क्रॉस एट वन पॉइंट। तो देखिए ये वन पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, तो यानी इंटरसेक्ट की, तो वन सोल्यूशन होगा। जब इसी तरीके से ये लाइन जब पैरेलल हो जाए तो नो सोल्यूशन, मतलब कि लाइन डू नॉट क्रॉस, जब क्रॉस नहीं करती है तो नो सोल्यूशन होता है। इसी तरीके से जब तीसरा कंडीशन होता है कि कॉन्साइंट हो जाए, जैसे क्लॉक में 12 ओ क्लॉक हो जाता है तो उस समय घड़ी की सुई दोनों क्या हो जाती है, कॉन्साइंट हो जाती है। तो उस स्थिति में इन्फिनिटी मन मेनी सोल्यूशन हो जाता है, मतलब लाइन क्या होती है, कॉन्साइड कर जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन कंडीशन आते हैं जब ग्राफ हम ड्रा करते हैं। तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या तो पैरेलल होगी, या तो वो कॉन्साइड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास तीन मतलब कि हमें सोल्यूशन मिलता है, वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो तीन टाइप का होता है। थ्री टाइप में क्या क्या होता है, या तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर दे तो सिचुएशन कुछ दूसरा हो जाएगा, यानी कि वो नो वन सोल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है वो लाइन पैरेलल हो जाए, जब पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन होगा। और हो सकता है वो कॉन्साइड कर जाए, अगर कॉन्साइड करता है तो उसके इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से तीन हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट, ये ग्राफिकली मेथड था। दूसरा मेथड जो आता है, अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं अलजेब्रिक मेथड से ग्राफिकली मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का तीन तरीका होता है यहाँ पे। टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली वी हैव फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट जो मेथड होता है उस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को हम, या देखिए इक्वेशन में यदि हमें कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें इसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। या कह दिया एलिमिनेशन मेथड, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये पर्टिकुलरली कह दिया तो हमें उसी मेथड से काम करना होता है। यदि वो कुछ कंडीशन नहीं दिए तो हम तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो देखते हैं होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का स्टेप फर्स्ट होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज एक्स फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इन कन्वर्ट। मतलब कि यदि जैसे हमें एक्स
प्लस वाई इक्वल टू 2 ऐसे हमें दे दिया है कोई इक्वेशन। तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में, यानी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई, इस तरीके से हम इक्वेशन को बना लेंगे। पहला स्टेप ये कहता है कि यदि हमें कोई भी वैल्यू दिया है वन वेरिएबल में, तो हम उससे क्या करेंगे कि एक्स के फॉर्म मतलब एक्स के फॉर्म में कर लेंगे या वाई के फॉर्म में कर लेंगे। दूसरा स्टेप होता है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन द अदर इक्वेशन। अब यही एक्स की वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम लोग पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमको दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये x वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। उसके विच कैन बी सॉल्व समटाइम्स एज एग्जाम्पल 9 एंड 10 वैल्यू, मतलब नीचे एग्जाम्पल दिया गया है उसमें सब चीज़ समझाया जाएगा। तीसरा स्टेप होता है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y ऑब्टेन स्टेप 2, मतलब कि जब हमें x की वैल्यू मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो अब इसी वैल्यू को सेकेंड स्टेप में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पहले से ही पढ़ते आते हैं, उसी तरीके से करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन द प्रीवियस स्टेप टू गेट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। देखिए इस एग्जाम्पल को हम समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल x प्लस 2y इक्वल टू -1। हमें दो इक्वेशन यहाँ पे दिया है, एक x प्लस 2y इक्वल टू -1, दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दो इक्वेशन हमें दिया है। अब इस इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, तो देखिए स्टेप फर्स्ट हमें ये करना होता है कि हम या तो x या y के टर्म में इस इक्वेशन को लिख लूँ। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दिया है x प्लस 2y इक्वल टू -1, इसी को हम x के टर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए ये वाले इक्वेशन को मैंने क्या किया कि 2y को ट्रांसपोज कर दिया है। तो जब 2y को ट्रांसपोज कर दिया तो x इक्वल टू -2y -1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि -1 तो पहले से था, ये 2y को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो -2 आ गया। तो x इक्वल टू -2y -1, इक्वेशन नंबर थर्ड। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया है, ये वाला इक्वेशन दिया है, सेकेंड इक्वेशन ये वाला दिया है, इस इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे -2y -1। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हमने x की जगह पे पुट कर दिया, तो -2y -1 -3y इक्वल टू 12 है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y -2 और -3y इक्वल टू 12 हो गया। अब देखिए -4y -3y -7y, -2 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, 14 हो गया, y इक्वल टू -2 हो गया। अब इस तरीके से जब y की वैल्यू हमें फाइंड हो गया, तो अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2y -1 में, तो x इक्वल टू -2 इंटू -2, y की वैल्यू -2 आई है, तो इसलिए -2 इंटू -2 इक्वल टू -1, यानी कि इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3 आ गया। इस तरीके से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो सोल्यूशन मिला, एक 3 -2। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन में थर्ड को ये हमें आंसर मिल गया, एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके से हम इक्वेशन को जो हमें इक्वेशन गिवन रहता है टू, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, हमें जो नेक्स्ट मेथड पता है उसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका स्टेप समझ लीजिए। स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वली। देखिए जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू कुछ भी, मान लीजिए 5 दे दिया, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 दे दिया। अगर इस तरह से वैल्यू दिया है तो अगर इस तरीके से वैल्यू दिया है तो हम लोग ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे,
कि या तो x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे या तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे। किसी एक की वैल्यू को फिर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इस तरह से दिया है, और यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 दिया है। तो हमें x या y के किसी एक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ेगा। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे भी तो या तो y वाले के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें या तो x वाले के कोफिशिएंट को। तो मान लीजिए x का करना हो तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो इस सेकेंड में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। स्टेप आप लोग पढ़िएगा तो सब पता चल जाएगा। मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे एक एग्जाम्पल से। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये दो हमें इक्वेशन दे दिया है। अब इन दो इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए दो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें ये दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, हमें या तो x का कोफिशिएंट को इक्वल करना है या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो हम देख रहे हैं कि किसी को भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 9x प्लस 6y इक्वल टू 33 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ में 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 9 माइनस 4x इक्वल टू 5x, 33 माइनस 8 इक्वल टू 25, ये x इक्वल टू 5 आ गया। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी वैल्यू को या तो फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में या सेकेंड में, थर्ड में पुट नहीं कर सकते। इसमें या तो फर्स्ट में पुट करेंगे या तो सेकेंड में पुट करेंगे, इस थर्ड और फोर्थ में पुट नहीं करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू मान लीजिए कि फर्स्ट में पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 4, तो 10 प्लस 3y इक्वल टू 4 यानी 3y इक्वल टू 4 माइनस 10, 3y इक्वल टू माइनस 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गया। तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए बाय एलिमिनेशन मेथड। थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए जैसे दो इक्वेशन हमें दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। To solve this pair of equation for x and y using cross multiplication, we all arrange the variable and their coefficient। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। जैसे देखिए a1 a2 एंड b1 b2 एंड कांस्टेंट c1 c2, इस तरीके से हम अरेंज कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम क्या होता है कि जैसे देखिए जो इक्वेशन हमें दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी दिया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तब x y1 को उसी तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद x लिख लिए, तो अब x वाले को नहीं देखते हैं, बी वाई वाले को देखते हैं, इस वाले को देखेंगे, ये वाले। तो इसमें क्या क्या है, b1 है और b2 है। तो देखिए ये b1 और b2 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। जब y रखेंगे तो अब इसको नहीं देखेंगे, अब हमें x वाले को देखना होता है। तो a1 a2 वैसे उतार दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से एक बार इसको समझिए। देखिए हम आपको ये बताया कि अगर ये इक्वेशन आपको ऐसे दे दिया है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको देखना है। जैसे मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c ऐसे दे दिया है। मान लीजिए c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसे दे दिया है। हमें ये चीज़ देखना है। तो देखिए x को रख दिए, y को रख दिए और 1 रख देते हैं। उसके बाद जब x वाले के सीध में लिखते हैं तो y का कोफिशिएंट जो होता है उसको रखते हैं। तो b1 और b2 रख दिए और c1 और c2 रख दिए। फिर
जब हम y पे आते हैं तो y वाले को छोड़ देंगे, अब x वाले का कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो a1 a2 लिख दिए, उसके बाद जो ये b1 b2 लिख दिए, ठीक है, a1 a2 लिख दिए और a1 a2 लिख दिए। उसके बाद इस b1 b2 को वैसे ही यहाँ पे उतार देते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्रॉस p1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, और ये y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थैंक यू, आई होप ऑल यू अंडरस्टूड। बच्चों इसको आप लोग आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।